नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ संत कबीर जी का स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेना। स्वामी रामानंद ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने जाते थे। विक्रम संवत 1466 की एक रात्रि बालक कबीर ब्रह्म मुहूर्त में पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। प्रतिदिन की भांति स्वामी जी गंगा स्नान हेतु जब सीढ़ियों से उतर रहे थे कि एक अज्ञात वस्तु से उनका पैर टकराया। ठोकर लगते ही बालक कबीर ने रोना शुरू कर दिया। बालक के चिल्लाने के आवाज को सुन स्वामी जी ने जाना कि किसी बालक को उनकी चरण पादुका से ठोकर लगी है और वे तुरंत बोले, बेटा राम राम कहो। हे राम झुककर बालक कबीर को उठाकर सीने से लगा मस्तक पर हाथ फेरा और फिर कहा, बेटा राम नाम जपो, राम कहो। स्वामी जी के स्पर्श करने एवं राम राम कहने पर बालक कबीर शांत हो गए। उन्होंने गुरु चरणों को स्पर्श किया। स्वामी जी अपने को संभालते हुए स्नान हेतु गंगा जी की ओर चल पड़े। इस प्रकार स्वामी रामानंद जी से राम नाम का जप लेकर बालक कबीर घर पहुँचे। स्नान आदि कर माथे पर तिलक लगा राम नाम का जप करने में व्यस्त हो गए। कबीर जी को एक वैष्णव की वेशभूषा में देख लोग बहुत चकित हुए। उन्होंने कबीर जी से पूछा कि मोमन का बालक वैष्णव कैसे बन गया, किससे दीक्षा ली है। कबीर जी ने बड़े सरल भाव से उत्तर दिया कि स्वामी रामानंद जी ने मुझे राम नाम का जप करने को कहा है तथा मुझे अपने सीने से लगा मस्तक पर हाथ फेरकर यहाँ मंत्र दिया है। मैं अब उनका शिष्य हूँ। कबीर जी का यहाँ उत्तर सुन लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी ने एक मोहम्मदिया संप्रदाय के व्यक्ति को कैसे अपना शिष्य बना लिया। जब स्वामी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो कबीर को अपना शिष्य नहीं बनाया है। इस पर लोगों ने कबीर जी से कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। चलकर स्वामी रामानंद जी से अपने कथन की पुष्टि कराए। जैसे लिखा जा चुका है कि स्वामी रामानंद जी जाति वर्ण भेदभाव में तथा छुआछूत में विश्वास रखते थे एवं मोहम्मदिया लोगों से नहीं मिलते थे। इसलिए कबीर जी के वहां जाने पर पर्दा लगाकर वार्तालाप के लिए तैयार हुए। स्वामी जी के पूछने पर कबीर जी ने पंचगंगा घाट पर ब्रह्म मुहूर्त के समय घटित घटना का उल्लेख किया तथा स्वामी जी से पूछा कि क्या राम नाम से बढ़कर और कोई गुरु मंत्र उनके पास है। क्या आपने उस समय अपने सीने से लगाकर मेरे मस्तक पर हाथ फेरते हुए राम नाम का जाप करने को नहीं कहा था। क्या इस प्रकार मैं आपका शिष्य नहीं बन गया हूँ। कबीर जी के इन प्रश्नों का उत्तर ना देकर स्वामी जी कुटिया में चले गए। उपस्थित लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। कबीर जी को कुटिया के बाहर बैठे छोड़ वे लोग वहां से चले गए। कुछ विचारों में घिरे स्वामी जी का मन हरि पूजन में पूरी तरह नहीं लग रहा था। स्वामी जी मानसिक पूजा किया करते थे। भगवान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर मुकुट पहना दिए, परंतु गले में माला पहनाना भूल गए। जब मुकुट के ऊपर से माला डालने लगे तो माला उलझने लगी। स्वामी जी मन ही मन सोचने लगे कि अब कैसे किया जाए।
मुकुट उतारे तो भगवान जी की बेइज्जती होगी, यदि माला ना पहनाए तो अशुभ होगा। अभी सोच ही रहे थे कि कुटिया के बाहर बैठे कबीर जी ने कहा, महाराज, चिंता का कोई कारण नहीं है। आप माला की गांठ खोलकर माला गले में डाल दे। मुकुट उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर जी की यह वाणी सुनकर स्वामी जी बहुत चकित हुए कि कुटिया के बाहर बैठे कबीर जी को मेरे मन की समस्या का ज्ञान कैसे हो गया। अवश्य ही यह कोई महान पुरुष है। तुरंत कुटिया का द्वार खोल बाहर आए एवं किशोर कबीर को अपने सीने से लगा लिया तथा कहा, मैं आपके रहस्य को नहीं समझ पाया हूँ, मुझे क्षमा करें। आप स्वयं अंतर्यामी है, मुझे आपको जानने में बहुत भूल हुई है। कबीर जी बोले, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप ऐसी बात न कहें। आप मुझे स्वीकार करें तथा अपना अनुयायी रहने दे, यही आपकी मुझ पर कृपा होगी। इस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने कबीर जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेने के पश्चात कबीर जी प्रतिदिन स्वामी जी की धार्मिक सभाओं में जाने लगे। उनके विचारों तथा उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात सोचते कि उनका क्या कर्तव्य है। तत्कालीन समाज में धार्मिक प्रचार तीव्र गति से चल रहे थे। नाथपंथियों की सिद्धियों के समक्ष लोग नतमस्तक हो रहे थे, तो दूसरी ओर मोहम्मदिया संप्रदाय हिंदुओं पर अत्याचार एवं भय दिखाकर अपने धर्म में दीक्षित कर रहे थे। कोई सिद्धि तथा चमत्कार को, कोई मूर्ति पूजा को, कोई देवी देवताओं के समक्ष बलि को मुक्ति का मार्ग बताते थे। यद्यपि रामानंदिया संप्रदाय इन कुरीतियों से दूर था, कबीर जी को उनका जाति पाति छुआछूत हिंदू मुसलमान के भेद में विश्वास होना पसंद न था। वहाँ प्रायः सोचते कि जब ईश्वर ने सबको समान ढंग से पैदा किया है तो वर्ण भेद कैसा। जब मनुष्य स्वयं मूर्ति बनाता है तो मूर्ति पूजा क्यों। ईश्वर ने सभी जीवों को उत्पन्न किया है तो भगवान के नाम पर बलि या जीव हिंसा क्यों। इन प्रश्नों के उत्तर जब अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछते तो उत्तर मिलता कि केवल कर्मों के कारण ऐसा होता है। तो पूछते, महाराज, किसी परिवार में पैदा होने के कारण कोई ऊंचा या नीचा, ब्राह्मण या शूद्र क्यों माना जाता है। शिशु का क्या दोष, जब उसने कर्म करना शुरू ही नहीं किया तो क्या उसे द्वेष करना उचित है। अच्छे कर्म करने पर भी एक चमार को नीच और ब्राह्मण को दुष्ट कर्म करने पर भी ऊंचा क्यों माना जाता है। इस प्रकार की चर्चा से रामानंद जी को बहुत आनंद आता तथा कबीर जी के मन को संतोष होता कि उनकी बातों पर गुरु जी विचार तो करते हैं। धीरे धीरे स्वामी जी पर कबीर जी के इन तर्कों का प्रभाव पड़ने लगा। गुरु सेवा ने कबीर जी को सर्वप्रिय बना दिया। जनसाधारण कबीर जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित होने लगे तथा दिन प्रतिदिन उनके यहाँ संतों का जमघट होने लगा। मोहम्मदिया संप्रदाय के लोग भी उनके सत्संग में आने लगे। पिता नीरू तथा माता नीमा कबीर जी के इस व्यवहार से असंतुष्ट थे। मौलवी तथा पंडित भी कबीर जी की लोकप्रियता को पसंद नहीं करते थे।
इसलिए वे नीरू नीमा को अपने घर पर कबीर जी द्वारा सत्संग करने से मना करने को कहते।